अचार की तासीर गर्म होती है, इसलिए इन्हें सर्दियों में खूब खाया जाता है, ख़ास तौर पे सब्जियों वाले अचार। ये है मूली गाजर का मिक्स अचार। और इधर मैंने गोभी को भी कट कर लिया है और इन सभी चीज़ों को मैंने हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उबाल लिया है। पहले लेकर के आई, धोया, साफ़ किया, कट किया और उबाल लिया और एक बार सुखा लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हैं। एक दिन के लिए मैंने इन सभी को सुखा लिया है। तो अब मैं इनका अचार बनाऊंगी। और ये इंस्टेंट अचार हैं, आज बनाओ, आज से ही खाना शुरू कर दो और लगातार खाते रहो। इनको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने अदरक डाल दिया है बारीक कट करके और मिर्चें डाल दी हैं। और अब मैं पैन चढ़ा देती हूँ, कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जब मुझे अकेले ही शूट करना पड़ता है तो इस तरह से मैं करती हूँ। वैसे मुझे हमेशा ही अकेले शूट करना पड़ता है, तो कैमरे का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए मैं कैमरे की तरफ देखती रहती हूँ। कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ये है मेथी दाना, 6 से 7 हमने लौंग ले ली हैं। थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि ये दाने मोटे हैं। अब हम लेते हैं 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, 1 टेबल स्पून काली वाली राई, और ये है थोड़ी सी कलौंजी, आधा छोटा चम्मच। जीरा ले लिया है 1 छोटा चम्मच, सौंफ ले ली है 1 छोटी चम्मच, अजवाइन बिल्कुल चौथाई छोटी चम्मच है। इन सभी को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी, उतने समय तक ड्राई रोस्ट करेंगे, बस नमी निकल जाए उतना ही। ये सभी बेसिक मसाले सभी के किचन में मौजूद रहते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये अचार हम साल भर तक नहीं रखते हैं। इनको ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खाते हैं और हफ्ते 15 दिन के अंदर बना करके खा करके ख़त्म भी कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से उलट पलट लिया है और ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर चेंज नहीं हुआ है, भीनी सी खुशबू आने लगी है। इसी पैन में ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडे हो गए हैं, तो अब हमें इन्हें जार में डाल लेना है और पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आपके पास पत्थर वाला सिल है तो उसमें पीस लीजिए, उसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं जलते हैं और बहुत बढ़िया सुगंध देते हैं। तो हमने थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इन्हीं सब सब्जियों में मिला देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर या सिरका, और अगर नींबू का रस मिला रहे हैं तो 1 टेबल स्पून। और हींग तो बहुत ज़रूरी है, अचार ज़बरदस्त स्वाद देता है, ज़बरदस्त खुशबू देता है। तो हींग हमने मिला दी। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काला नमक और 1.5 टेबल स्पून तक हमने सादा नमक डाल दिया है। अचार में नमक सब्जियों के अकॉर्डिंग खुला रखा जाता है, यानी कि ज़्यादा रखा जाता है। और इधर मैं गरम तेल कर लेती हूँ। बहुत कम तेल का अचार बनाऊँगी, इसलिए हमने 1 छोटी कटोरी तेल को गरम किया है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है, चलिए आगे का काम कर लेते हैं। तो हमने बड़ा बाउल ले लिया है, इसी बाउल में मैं सारे अचार को मिला कर के डाल दूंगी। अच्छे से सारे मसाले पहले मैं मिला लेती हूँ। आपके पास जो जो मसाले हैं वो मिला लीजिए, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ताज़े अचार खाए जाते हैं, इनको लंबे समय तक नहीं रखा जाता है। अगर आप लंबे समय तक रखें तो ध्यान रखना पड़ता है कि इनको अच्छा खासा सुखाना पड़ता है और इन्हें डुबो करके रखना पड़ता है। तो मुझे तो बिल्कुल सब्जी की तरह अचार खाना पसंद है। ये वही अचार हैं, इनको मैं 15-15 दिन में बनाते रहती हूँ, या जब ख़त्म हो जाए तब मैं फटाक से बना लेती हूँ और फ्रिज में रख करके थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। मुझे अचार खाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी खाता है, हस्बैंड और मेरे ससुर अचार कम खाते हैं। बिटिया आती है तो वो भी खूब अचार खाती है। तो ये देखिए, मैंने अचार में सारे मसाले मिला दिए, गैस को इधर बंद कर दिया है। अभी ये तेल बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। और इस समय मैं नमक भी टेस्ट कर लेती हूँ, नमक कैसा है। तो चलिए मैं टेस्ट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी सुगंध लग रही है। देखती हूँ कि इसमें नमक कैसा है। तो फ्रेंड, नमक सही है। यहाँ पर अगर आपको कम ज़्यादा नमक लगे तो थोड़ा सा खटाई डाल दीजिए, या कम लग रहा है नमक तो नमक बढ़ा दीजिए। और अब ये मैं तेल डाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म ही है, मिलाने में थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। तो ये सारा तेल गया अचार के ऊपर और अब मैं बहुत अच्छी तरह से इस अचार को मिलाऊंगी। तो अभी से अचार खाने के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन बाद जब ये राई के दाने फूल जाएंगे, इनमें खट्टापन आ जाएगा, तब ये अचार बहुत ज़बरदस्त लगेगा।
इस अचार को हमें कॉटन के कपड़े से या किसी भी जालीदार या पतले कपड़े से बांध करके 2-3 दिन तक धूप दिखा देना है। उसके बाद आप 1 हफ्ते तक बाहर रखिए और फ्रिज में रख लीजिए। फ्रिज में रखने के बाद आप खाते रहिए आराम से। ये अचार ख़राब नहीं होते हैं, लंबे समय तक वैसे चलते हैं, पर बहुत लंबे समय तक चलने के लिए इनको ज़्यादा सुखाना पड़ता है और इनको तेल से डुबो करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सीजन के ये अचार हैं, आप भी बनाइए, खा लीजिए। ये बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जी का काम करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं इनको अब धूप में रखने वाली हूँ। और ये अचार मैं जब तक आपको दिखाऊंगी तब तक तो आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ताज़े ताज़े खाने अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने एक अचार बना करके आपको दिखाया है मिक्स। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बना लीजिए। नमस्कार।